कुमार स्वामी ने सत्ता सूत्र में बताया है कि व्रत 12 प्रकार के होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। प्रत्येक की रक्षा करने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए हमें 5-5 उसके अतिचार लगते हैं। उसी प्रकार के व्रतों के 70 यानी 17 अतिचार लगते हैं और उसमें सम्यक दर्शन के 5 हो जाते हैं और सलेखना के, इसे मिला के 70 हो जाते हैं। अब मुनियों के लिए भी व्रत बताया है, ब्रह्मचर्य व्रत, और ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी है, ब्रह्मचर्य महाव्रत भी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमाओं भी साथ में प्रतिमा आता है, और 10 धर्मों में अंतिम धर्म जो 10 धर्म है वो भी ब्रह्मचर्य धर्म आता है। अणुव्रतों में श्रावकों के 70 अतिचार जो बताए हैं, 60 प्लस 10 मिला के, तो 70 अतिचार का विशुद्ध प्राप्त करेंगे तो हम दर्शन विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और साधु के लिए जो ब्रह्मचर्य है मूल, उसके 18,000 दोष चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से मुनि भी 18,000 दोषों से निवृत्ति प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करते हैं, और श्रावक भी अपने 70 प्रकार के अतिचारों से रहित करके दर्शन विशुद्धि प्राप्त करके 16 कारण व्रतों की आराधना करके अंतिम में तीर्थंकर प्रकृति पा करके मोक्ष में प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ मैं हमारे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। 16 कारण पर्व की जाए। काका जी साहब, मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करने की कृपा करें। हमारा, मैं तो इतना आशीर्वाद देने के लिए, क्यों संयम मेरे पास है ना, इतना संयम ही आशीर्वाद दे सकते हैं। तो भी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी है उन सबको धर्म मार्ग में लगे, आगे बढ़े, और ये पंचम काल में जितना हो सके इतना कोशिश करके हम मुनि तो बन सकते हैं, आजीविका तो बन सकते हैं, और लोकांतिक देव भी बन सकते हैं। तो लोकांतिक बनने के लिए तो हमें कोशिश करना ही पड़ेगा, और उसके लिए पुण्य भी जरूरत है। पुण्य के साथ अपेक्षा, निकांक्षित अंग, आशा मत रखो। पुण्य के फल की आशा, पुण्य के करो, पुण्य के लिए रखो, पुण्य के लिए प्रयत्न करो, लेकिन पुण्य की फल की आशा मत रखो। आशा नहीं रखोगे तो विशुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और विशुद्ध दर्शन पर के अंतरंग परिणामों से विशुद्ध होगी। अंतरंग परिणाम विशुद्ध होने के कारण हमारे सब कर्म पुण्य और पाप दोनों प्रकार के चले जाते हैं। पाप पुण्य से बना सके ज्ञान भानुपर्ष का केवल ज्ञान प्राप्त हो, अनंत चतुर्थ प्राप्त होता है। तीर्थंकर की प्राप्ति या केवली भी हो सकते हैं। तीर्थंकर नहीं तो केवली हो भी। मैं तो इतना मानता हूँ कि तीर्थंकर क्यों बने, हमें तो मोक्ष चाहिए, केवली बन जाए बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो केवली बनता है तो मोक्ष मिलना ही वाला है, तो क्यों मांगे, बिना मांगे जो मिलता है तो मांगने भिखारी क्यों बने। हम भिखारी नहीं है, जो है हमारे पास में ही है। बाहर मोक्ष लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। तीर्थंकर ले भी नहीं सकते, आप समझ लो, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी नहीं खरीदे। हमें खुद को पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। निमित्त चाहे आवे ना आवे, लेकिन पुरुषार्थ के निमित्त को जुटाओ। हमारे गुरु ऐसा का निमित्त को जुटाओ, जितना हो सके इतना निमित्त के पीछे पड़ो। अच्छा निमित्त मिलेगा तो अच्छे परिणाम होंगे, और अच्छे परिणाम होंगे तो अपना भी कल्याण होगा, और अपना भी कल्याण होगा तो सबका भी होगा। आपकी भावनाओं से, आपका उपदेश से, आपकी वाणी से दूसरों का भी कल्याण होता है, सफल कल्याण। और तीर्थंकर प्रकृति के लिए तो ये ऐसा बताया है, वो वे सारी प्रजा को सुख बलयु तो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल बरनाए व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुसमय से हो दुष्काल वारी, सारे ही देश धारे जिनको जो सदा तो कितनी भावना है, वो जो भावना का उदारता से भावना पाता है सारे विश्व के लिए, सारे प्राणियों के लिए,
चारों गति के प्राणियों के लिए, चाहे सूक्ष्म हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, कोई नरगति हो, तिरंज गति हो, कोई भी हो, जो उनके लिए जो भावना आता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और तीर्थंकर प्रकृति अभी तो नहीं होने वाली है, फिर भी हमें पुरुषार्थ करके करे तो लोकांतिक देव तो बन ही सकते हैं, लोग बन ही सकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय हमारे काका जी साहब, जयंती लाल जी साहब, आपकी विनम्रता और आपकी कितनी याददाश्त है। इस उम्र के अंदर शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान है। आपने अपनी मंगलवाणी से हम सबको बहुत लाभान्वित किया। हम सब आपके प्रति नम्रीभूत हैं और हम सब आपके चरणों में, हमारे परम आदरणीय काका जी साहब, हमारे परम पूज्य काका जी साहब, रतनलाल जी टोंगा साहब, काकी जी साहब, आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, हमारे आदरणीय अम्मा जी उमराव देवी जी, आदरणीय अम्मा जी उषा देवी जी सेठी जी, और जितने भी बुजुर्ग महानुभाव हैं उन सबको हम विनय पूर्वक सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाडोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके जय बोलो सब आनंद, जय बोलो समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त सारिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सबको प्रत्यक्ष बड़े बड़े वात्सल्य के साथ में, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में, बड़े मधुर शब्दों के अंदर समझा कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर स्पर्श, सादर पावा ढोक। हमारी गुरु माँ जन्माणी माता का रहस्य समझाने वाली हमारी परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी, जिनका विशाल विशुद्ध ज्ञान है, ऐसे ललिता परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर जय जिनेन्द्र। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीएसी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें, शील व्रतेश नतिचार भावना पर एवं गौमटसार कर्मकांड विषय पर हमको जो है जानकारी देने की कृपा करें। प्लीज रिक्वेस्ट भैया जी साहब प्रारंभ करने की कृपा करें। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मचार्थम भावपूजा वंदनास्ते समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ह्रीं अर्हं नमो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट सार कर्मकांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री कणधर देवा प्रतिकणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु।
कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासी अथम गणहृदेवीं जंतियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोहो महिं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशको तस्सालोच्यं अंगोवंग पर्ण पौडे परियमि सुदपरमाणि भोग सुवग्गय चूलिया चेव सुतथ्य तुई धम्मकहन श्याणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमुषामी दुखको कमको बोलाओ सुगै गमनम समानम जनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियाणाम स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म शार्थम भापूजा वंदना स्वे समितम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पार्गे बेश्व परमति विभावना पटुमति पे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मगे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्याणु के कुशे धमारी सदा वंदे गुरु भक्ति शनि मेणये तरंति संसार सारं घोरम चिनति अटकम मम जम्मण मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रत मंत्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधुत्या साधु शील प्रावरणा गुण प्राणात् चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाठम भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरु पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशगो गो तत्सालोच्यं सम्मणान सम्मदहन सम्मचरित जुताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुदृणाणं देश्याणं वच्याणं तीराणं पालनराणं सबसावणं श्रेयाणिच कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमोसामी दुःखको कमको गोलाव सुगैगमनं समामनं जन्मं संपत्ति हो मत्तम पणिमीय शीर्षाणेमिं गुणिरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री समस्त शास्त्रों का सार ग्रहण करके मुनि दीक्षा लेके लोकांतिक देव बनने वाले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृतशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुका लेंगे। हमारे परम आदरणीय भैया जी के गुणों में अनुरक्त होकर हम सब अपने श्री मुखारविंद से उच्चारण करेंगे। प्लीज भाई साहब, भाई भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, वंदना वंदना सभी बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। वंदना भाई साहब, जयंती लाल भाई साहब ने अभी जो कहा कि लोकांतिक देव बन सकते हैं, तो क्या श्रावक बन सकता है? लोकांतिक देव श्रावक भी बन सकता है क्या? ये मेरी जिज्ञासा है, आप बताने की कोशिश करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षय क्षम्यतु भवतु, घातिया कर्म क्षयतु। सबसे पहले तो घातिया कर्म क्षय होने जरूरी है। और धर्म वृद्धिर्भवतु। तो आज घातिया कर्म
कैसे कैसे हैं, इसके ऊपर में अपने को 39वीं और 40वीं 2 गाथा पढ़नी है। तो जिनको स्वाध्याय करना है वो मंगलाचरण करके ये 2 गाथा पढ़ सकते हैं। प्लीज भैया जी साहब, 4 पंक्ति 16 कारण पाली वो भी पढ़ने आपके श्रीमुखारविंद से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। अच्छा, मैं तो समझा जयंती भाई ने आज सब बता दिया है आप लोगों को। हाँ, लेकिन उन 4 पंक्तियों का उच्चारण कीजिए प्लीज। 16 कारण तो उन्होंने किया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा, कोई बात नहीं, समय का ध्यान रखते हुए कोई बात नहीं, फिर भी शील सदा सुख कारक है, अतिचार विवर्जित निर्मल कीजे, दानव देव करें तसु सेव विषानल भूत पिशाच पतिजे, शील बड़ो जग में हथियार, जो शील को उपमा काहे की दीजे, ज्ञान कहे नहीं शील बराबर, ताते सदा दृढ़ शील धरीजे। इसमें ललिता दीदी जी की बात का भी थोड़ा सा उत्तर मिलेगा। शील सदा शुभ कारक, ये निरतिचार रूप से यदि शील पालन करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। दानव देव करें तसु सेव विषानल भूत पिशाच पतिजे। विषानल तो यही होता है, आपका सर्प ही होता है, जो भी विषधर जो भी है वो सब, और भूत पिशाच ये सब जो ये भी पतिज जाएंगे। कैसा होता है देखो, ये कैसा, आज सुबह सुबह मेरे को ऐसे सामायिक में याद आ रहा था, मुक्तागिरी जी में मैंने एक सीन देखा था, आप लोगों को किसी को विश्वास भी नहीं होगा। एक महाराज स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय की उनकी जो चौकी थी उसी के ऊपर में एक सर्प ऐसे एकदम फन बना करके बैठा हुआ था। बहुत बड़ा सर्प नहीं था, छोटा ही था इसलिए ज्यादा डर नहीं लग रहा होगा, ये बात दूसरी है, बड़ा होता तो शायद किसी को डर लगता। तो लेकिन ऐसा फन लगा करके, और जैसा बड़ा सर्प होता है वैसा ही वो एकदम सर्प था, कम फिर भी 4-5 इंच का तो होगा ही होगा, तो इतना अपना एकदम फल लगा करके और आराम से बैठा हुआ था, जैसे चौकी के ऊपर में महाराज का स्वाध्याय कर रहे थे, वो भी बैठा था अपना आराम उसी चौकी पर, एकदम पुस्तक के बगल में ही। तो हम लोग भी गए, दर्शन कर लिए, हम लोग भी सोचे जब महाराज को ही डर नहीं लगता है तो अपने को क्यों लगेगा, हम लोग भी कर लिए। वो उस तरफ बैठा रहा ऐसा कैसा बहुत देर तक ऐसे ऐसे कर, तो ये मुक्तागिरी की सीन याद आ रही थी मेरे को। तो ये सब विशाल अपने आप ही पति जाते हैं भैया, दानव देव करे तो सब सेवा करते हैं, दानव भी, देवों की तो बात छोड़ो, दानव भी सेवा करने आ जाएंगे। शील बड़ो जग में हथियार, तो शील को उपमा काहे की दीजिए, ये तो अपने आप में एक हथियार बन जाता है, इसको क्या उपमा देवे। शील बराबर ताते सदा दृढ़ शील धरीजे, दृढ़ शील धरीजे, ये दृढ़ता जो है यही हमारी जो है वीकनेस है। बस शील तो ले लेते हैं, बहुत कुछ हद तक पालन भी करते हैं, लेकिन फिर भी फिसलते रहते हैं। तो जब तक फिसलते रहेंगे तब तक कैसे लोकांतिक देव बनेंगे। और लोकांतिक देव तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है या समझ में आ रहा है, वहां तक तो मुनि ही बन पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अब इसका जो सही है, मुनि बनेंगे, मुनि बनना जरूरी है उसके लिए नहीं हो सकता। तो विशेष जो है वो कहीं पर और खोजबीन करके देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। तो अपने को 39वीं और 40वीं गाथा का स्वाध्याय आज कर लेना चाहिए। तो जो स्वाध्याय करना चाहें वो मंगलाचरण करके 2 गाथा बोल सकते हैं। भैया जी आप भी बोल सकते हैं, जयंती भाई साहब आप भी बोले तो आपका तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपके पास है ग्रंथ है? नहीं है, आप ही करो, मैं अच्छा, सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मैं पढ़ा नहीं हूँ घूमट का, ऊपर से जानता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं है। तो बोलना भी अच्छा नहीं है, कभी गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाती। कोई बात नहीं, मैं करूं भाई साहब? हाँ जरूर जरूर जरूर। पाणमीय शिरसानेमि गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पयडि समुक्कित्तनं गोच्छं केवलनाणाभरणं दंसन
उक्कं कसायवारसयम् मिच्छं च सव्वघाती सम्मामिच्छम् अबन्धमयि नानावरण च उक्कं तिदंसनं समग्गं च संजलनम् अणवणो कसाय विग्रहं छब्बीसादेश घादियो। प्रणाम। बहुत अच्छा। खाली अब और का तो मैं सुधार नहीं करूंगा, लेकिन जो मंगलाचरण में हाँ नेमी जो बोला था उसके लिए नेमिम हाँ, बोलना है। मेरे को बोलने के बाद ही रियलाइज हुआ कि मैं गलत बोल रही। हाँ गलत, नहीं। ठीक है, वो भूल जाता है, कोई बात नहीं, इतना वहां नहीं रहता। तो अभी अपन ने नाम कर्म की सब प्रकृतियां पढ़ ली और कुल 141 होती हैं, ये भी पढ़ ली। 141 में 93 जो है वो नाम कर्म की है, वो भी अपन ने समझी। और पहले 42 थी, 42 में अपन ने 25 जोड़ करके 67 हुई, वो भी सीखी। और 67 के बाद में 93 है, वो भी सीखी। तो उसको एक बार वापस याद करा देते हैं कि क्या क्या चीज उसके अंदर में अपन ने 25 जोड़ी थी। कल तो थोड़ी सी भूल हो रही थी, वो आज सुधार कर लीजिए। क्या जोड़ी थी अपन ने उसके अंदर में? गति की कितनी जोड़ी थी? 3, और जाति की 4, और शरीर की 4। कितनी हो गई? 4 4 8 और 3 11। और उसके बाद में और क्या क्या जोड़नी है? पांच संस्थान की, 5 संस्थान की और 5 सेनन की। ये तो 11 और 10 21, तो ये हो गई। अब क्या है? अब वो जो अपन बंधन की जो सोच रहे थे वो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जो एक तो आपके पास हुई विहायोगति है, तो विहायोगति में प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। तो उसमें वहां जो 42 में है वो एक ही लिखी हुई थी, तो एक उसमें से ले लीजिए। और अंगोपांग जो है वो अंगोपांग भी वहां पर एक था, तो अंगोपांग 3 होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें से 2 और ले लेना, तो 2 और 1 3 ये हो गई। और क्या है आपके पास में? एक है अनुपूर्वी। तो अनुपूर्वी होने से कितनी और हो जाएगी? 3 वो हो जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये 6 हो गई। अब अपने को तो चाहिए 4, 21 और 4 25 करनी है। तो जो बंधन और संघात जो 42 में लिया था वो 67 में नहीं रहेगा। जब 67 की गिनती करेंगे तो वो 42 में से 40 ही लेंगे, बंधन और संघात को वहां से हटा देंगे, क्योंकि बंधन और संघात जो है वो शरीर के साथ में ही युक्त है। तो जब शरीर आ गया तो उसके साथ में इसमें कह दिया था कि भाई बंधन और संघात जो है वो शरीर में ही गर्भित है, इसलिए वो 2 हटा करके ये 6 जोड़े तो 21 और 4 25 हो जाती है। ये 25 जोड़ने से आपके कितनी हो गई? 42 और 25 67 हो गई। और इन 67 के अंदर में और कितनी जोड़ दी है अपने को? 26 जोड़नी है 93 करने के लिए। तो 26 जोड़ने के लिए और कौन सी जोड़ेंगे? अब 5 तो हाँ 16 उसमें से आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और 5 बंधन वहां जो पूरे ही छोड़ दिए थे वो 5 बंधन यहाँ आ जाएंगे और 5 संघात भी आ जाएंगे, तो 10 वो आ जाएंगे। तो वो 10 ये आ गए और 16 ये आ गए। ये 26 आ जाने से 93 हो जाएगी। इस प्रकार से ये 93 का जोड़ आपको मिल गया, 93 का मिल गया, 67 का मिल गया और 42 का मिल गया। इसको मैंने एक बार आपको रिपीट करके समझा दिया है। कल मैं वापस सबको पूछूंगा, जो जो याद कर लेंगे वो बता देंगे, जिनको याद नहीं हुआ होगा वो फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी अपन जो है वो घातिया कर्मों के बाद। हाँ, मेरे एक जिज्ञासा भाई साहब कि पहले जो वेद है वो 67 में लिए, बाकी के बाद के वेद बाद में लेके 93 किए, तो ये क्यों किए कि 67 और 93 एक साथ ही? 93 भेद के साथ बोल सकते हैं ना, 93 एक साथ अगर अपन 42 तो यही तो कह रहे थे वो कि भैया बंद की अपेक्षा से अभी 67 ही ले रहे थे। हाँ, जहाँ 120 बंध की अपेक्षा से जब
बंद 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 एक बार म्यूट कर लीजिए ना जिनका जयंती भाई साहब आपका शायद अनम्यूट है। हाँ जयंती भाई नहीं साहब, दे, प्लीज म्यूट कीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हो गया, आ गया। अच्छा तो क्या मिला? हाँ आप पूछ रहे थे कि 67 को अलग से क्यों समझाया, 93 को अलग से क्यों समझाया। तो वो बंद की अपेक्षा से जहाँ 120 का जोड़ जहां पर है वहां पर तो आपको 67 ही लेना है, और जहां पर अपने को 93 का जोड़ जहां किया है वहां 148 लेना है। अब इसमें और क्या विशेषता है इसको और अपन अच्छी तरह से समझाएंगे बाद में, क्योंकि आगे चलेगा अपने पास में सारा चलेगा। 148 तो अपन ने कर दिया अब, लेकिन बंद की अपेक्षा से अपन 67 ही ले रहे हैं। 67 लेकर के 120 का जोड़ करेंगे, 120 के हिसाब से आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो आप अभी बंधन के और संघात के जो भेद किए वो शरीर में गर्भित हो गए हैं, और जो ये आपके वर्ण चतुष्क के जो 16 और एक्स्ट्रा किए वो उन 4 में ही गर्भित हो गए हैं। इसलिए बंद की अपेक्षा से तो वो 67 ही लिए हैं, लेकिन और उदय सत्व की अपेक्षा से 148 लेकर के समझाया गया है। तो इसको और अपन विस्तार आगे आगे जैसे जैसे घातिया का समझेंगे, फिर अघातिया का समझेंगे, तो इसमें आपको और विस्तार से अच्छी तरह से मिलेगा। प्लीज भैया जी साहब, अभी आपने 42, 67 और 93 जो बताया नामकरण की, प्लीज थोड़ी देर में 103 के बारे में भी थोड़ा संकेत कर दीजिए। 103 वो जो अपन ने 15 की थी ना। अच्छा हाँ, तो उसमें 5 में 10 और जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगी 103। जो 15 आपने जो उसके बंधन के जो भेद किए थे, बंधन के जो भेद, हाँ औदारिक 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 तेजस औदारिक, वो सब उसमें से जो 15 में से 5 घटा के 10 उसमें से एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा तो वो आ जाएगा 103। ओके सर, ओके ओके। अच्छा अब 39वीं गाथा में सर्वघाती बता रहे हैं और 40वीं गाथा में देशघाती बता रहे हैं। घातिया कर्म, घातिया कर्म जो 47 प्रकृतियां है घातिया कर्म की, कौन कौन से 47 है? सबसे पहले याद कर लो, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनीय की 28, कितनी हो गई? 9 और 5 14 और 28 42, और बाकी बची अंतराय की 5। ये 47, ये 47 प्रकृतियां घातिया है। इनका नाश हुए बिना केवल ज्ञान होता नहीं है। ये आत्मा के गुणों का घात करते ही करते हैं, तो यही खतरनाक है। ये घातिया कर्म जो है ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष भी कभी किसी को होगा ही नहीं। मोक्ष के लिए तो सारी प्रकृतियों का जाना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले घातिया कर्म ही जाएगा। तो ये घात करती है, अर्थात आत्मा के स्वभाव का घात करती है, अर्थात आत्मा को आत्मा जैसा अनुभव होने नहीं देती है। आत्मा को आत्मा जैसा अनुभव होने देती है, नहीं होने देती है, और इसके कारण से क्या होता है? बहिरात्मा ही रहता है ये जीव। लेकिन मिथ्यात्व जाने के बाद में थोड़ी दूसरी घातियां जो होती है, तो उनमें से कुछ सर्वघाती होती है, कुछ देशघाती होती है। देशघाती का अर्थ ये होता है कि देशघाती का अर्थ ये होता है कि वो पूरी तरह से घात नहीं करता। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, पांचों ही ज्ञानावर्णी कर्म जो हैं वो घातिया तो है, लेकिन घातिया होते हुए भी जैसे हमारे मति ज्ञान कुछ है, श्रुति ज्ञान भी कुछ है, इस प्रकार से। तो ये मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, तो ये भी हमको क्या कर रहे हैं? कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ज्ञान का उघाड़ है, तो ये देशघाती कहलाएगी, ये देशघाती कहलाएगी। और बाकी जैसे केवल ज्ञान है वो बिल्कुल ही नहीं होता है, तो वो सर्वघाती कहलाएगी। ये एक उदाहरण से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो गाथा कह रहे थे वो क्या है? केवल नानावरणम, मान केवल ज्ञानावरण, और दंसन छक्कम,
दर्शनावर्णी की 6 और कषाय 12 और कषाय 12। अब कौन कौन सी है अपन हिसाब लगाओ। केवल ज्ञानावरण, एक तो केवल ज्ञानावरण 1 हो गया, ज्ञानावर्णी में से 1 ले लिया। उसके बाद में दंसन चक्र, दर्शनावर्णी के अंदर में अपने को 6 लेनी है। तो 6 कौन कौन सी लेंगे, तो ये जो 5 जो निद्राएं हैं ये पूरी सर्वघाती है। 5 निद्रा, निद्रा आ गई तो आई गई बस, है ना। स्थान वृद्धि है, निद्रा निद्रा है, प्रचला है, प्रचला प्रचला है, तो बस उसमें फिर और कुछ ज्ञान है, कुछ उगाड़ है, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा। इसी तरह से जो केवल दर्शनावरण है, एक मानी 9 होते हैं ना, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4 तो ये मानी चक्षु दर्शनावरणी ऐसा। तो ये और 5 निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, पहले स्थान वृद्धि, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये 5 ये है। और एक केवल दर्शनावरण। तो केवल दर्शनावरण और 5 ये निद्राएं, ये सर्वघाती हैं, ये पूरी तरह से घात करती है। केवल दर्शनावरण अपने होता ही नहीं है, और जिस समय निद्रा है या स्थान वृद्धि है या निद्रा निद्रा है, उस समय समझ लीजिए आत्मा का भान रहता है। इसीलिए आपको अब देखो, हर चीज का कारण आपको मालूम होना चाहिए। जब समाधि कराते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं कि शपक को नींद न आवे। निद्रा में यदि कल को उनका गति चली गई तो वो अच्छी गति नहीं मानी जाती, इसलिए उनको बार बार चेता कराते रहते हैं, नमोकार मंत्र आदि सुनाते रहते हैं और पूछते रहते हैं, चेतो है तो हूं कर देते हैं। तो उनको ऐसा चलता रहता है। तो ये निद्रा में यदि आप जाएंगे तो समझो कि वो आपके अच्छी गति नहीं मानी जाती है। तो ये एक कारण आपको मैंने समझाया। तो निद्रा जो है वो सर्वघाती कर्म है 5, और केवल दर्शनावरण हो गया, केवल ज्ञानावरण हो गया, और अब 12 कषाय 12। तो कषाय 16 होती है, सबको मालूम है। संज्वलन को छोड़ करके बाकी की जो 12 अनंतावनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये जो है इनको सर्वघाती में लिया है इन्होंने, ये सर्वघाती है। और संज्वलन को देशघाती में बताया है। इस प्रकार से मिच्छम च सर्वघाती सम्मा मिच्छम अबंधम ही। अब मिच्छम माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जो है वो तो सर्वघाती है ही है, सब जानते हैं। मिथ्यात्व उदय रहेगा जिसके, वो तो पूरी तरह से घात आत्मा का कर ही देगा, है? तो सर्वघाती है। किंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है। अबंध, बंध तो होता नहीं है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, इसलिए वो सर्वघाती ही है, वो भी सर्वघाती ही है, लेकिन उसका कोई नया बंध नहीं होता है। बाकी का तो बंध होता है, बाकी जो दूसरी सर्वघाती प्रकृतियां बताई वो तो बंध में भी आती है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जैसा कि अपन ने पढ़ लिया है कि खाली मिथ्यात्व का ही बंध होता है, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का उदय ही होता है। मिथ्यात्व उनका जो है वो बंध नहीं होता। तो इसलिए अबंध की अपेक्षा से विशेषार्थ में क्या दिया है पढ़ते हैं। केवल दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, स्थान वृद्धि आदि 5 निद्रा तथा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ, ये 12 कषाय और मिथ्यात्व, ये 20 बंध योग्य प्रकृति सर्वघाती है, तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति किंचित सर्वघाती तो है किंतु बंध योग्य नहीं है। उदय और सत्व में जातांतर रूप से सर्वघाती है, अतः उदय और सत्व की अपेक्षा 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। ये 21 प्रकृतियां, 21 के नाम यहाँ आ गए। अब बाकी कितनी बच गई? बाकी बच गई 26। क्यों? 47 का जोड़ मिलाना है। तो आगे की गाथा कहती है अथानांतर देशघाती प्रकृतियों को कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आएगी? नाना वर्ण चौकम तिदंसणम समग्गम च संजरणम नव णोकषाय विघ्घम 26 देशघाती। ओह 26 माने 26 देशघाती, ओह माने देशघाती है।
नानावरण में चौकम लिया तो ज्ञानावरणी के 4 हो गई। कौन कौन सी हो गया? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन प्रज्ञानावरण। ये 4 जो हैं वो ये भी है तो घातिया ही, लेकिन इनको देश घाती कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी घातिया कर्म की बात होवे तो उसमें सर्वघाती और देश घाती ये 2 भेद भी बनाना। अपन तो मुख्य रूप से घातिया अघातिया इतना ही पढ़ाते हैं, है ना। जब थोड़ी स्कूल की पढ़ाई होती है, स्कूल मानी जैन स्कूल की जब अपनी पढ़ाई होती है तो घातिया कर्म है अघातिया कर्म है ऐसा 2 अपन बोलते हैं, है ना। शांति धारा में बोलते में घातिया कर्म विनाशनाय अघातिया कर्म विनाशनाय। तो घातिया में एक साथ सारा मानते हैं, लेकिन इसमें अब अपन जब गोमटसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं तो घातिया के भी 2 भेद हैं। ये भी अपने को याद कर लेना चाहिए कि घातिया कर्म में एक देश घाती कहलाता है, एक सर्वघाती भी कहलाता है। ये 2 नाम भी सबके मुंह पर याद रहने चाहिए। सर्वघाती क्या होता है, देशघाती क्या होता है, और देशघाती कौन कौन सी हो गई प्रकृतियां और सर्वघाती कौन कौन सी हो गई, ये यहाँ से अपने को सीखने को मिल गया। तो इसको याद कर लेना है। सरल सरल है, कोई बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की तिदम सणम तिदंसणम, मानी 3 दर्शनावरण की। 3 दर्शनावरण की कौन कौन सी हो जाएगी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अवधि दर्शन ये 3 जो है ये किसमें लिया अपने? देशघाती में। और जो 9 कुल है, 9 में से 6 को अपन ने ले लिया था सर्वघाती में, तो 3 को ले लेंगे देशघाती में। तो ये 3 दर्शनावरणी की बच गई। सम्मगम मानी सम्यक्त प्रकृति, मानी जो मिथ्यात्व की जो 3 टुकड़े हुए हैं उसमें से 2 को तो उन्होंने उसमें ले लिया है सर्वघाती में। किसको? मिथ्यात्व को और सम्यक मिथ्यात्व को। सम्यक मिथ्यात्व को उदय की अपेक्षा से ले लिया, सत्व की अपेक्षा से ले लिया, बंध की अपेक्षा नहीं है, मालूम है। और यहाँ पर जो सम्यक प्रकृति जो कि उदय की अपेक्षा से ये भी बंध की अपेक्षा से नहीं है, परंतु इसको अपन ने किसमें लिया है? देशघाती में लिया है तो ये भी घातिया कर्म। याद रखना, जो हम लोग सायोक्षणिक सम्यक दृष्टि होते हैं उनके सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। तो सम्यक प्रकृति का जो उदय चल रहा है वो भी घातिया कर्म है। आत्मा का स्वभाव का ही घात करती है, लेकिन जिसके लिए कहते हैं ना चलमल अगाढ़ रूप से दोष उत्पन्न करना, ये दोष उत्पन्न किस कारण से हुआ है? दोष उत्पन्न होना ही घातिया पना कहलाता है, लेकिन इसको देशघाती मानेंगे इसलिए। और संज्वलन जो 4 कषाय है जिनका कि उदय मुनि महाराज को रहता है, ये किसके होता है? मुनियों के 12 कषाय नहीं होती है, 4 कषाय ही होती है संज्वलन कषाय। तो ये जो है ये देशघाती है, ये पूरी तरह से आत्मा का घात नहीं करती है। अब आया समझ में बात आपके कि अब क्यों ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा का सच्चे रूप से ध्यान तो मुनि अवस्था में ही हो सकता है, गृहस्थ अवस्था में या 5वें गुण स्थान तक नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में बात? क्यों नहीं हो सकता ये देखो, क्योंकि वहां पर इन 12 कषायों में से किसी न किसी कषाय का उदय चला, लेकिन यहाँ पर जो मुनि महाराज हैं उनके संज्वरण कषाय मात्र का उदय है, देशघाती है, इसलिए वहां पर आत्मा का कुछ कुछ ज्ञान उनको होता है, ध्यान लगता है। इस प्रकार से ऐसा बताया जाता है। यद्यपि केवल ज्ञान जैसा तो नहीं होगा, वो तो सारी कषाएं जाएगी तब ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि संज्वलन कषाय जो है वो संयम के साथ जलती है, अपन ने पहले पढ़ा था, और वो सर्वघाती नहीं है, देशघाती मात्र है, इसलिए वो मुनि महाराज के होते हुए भी उनको आत्मा का ध्यान लगता है, बताया जाता है। और नव नौ कषाय सब जानते हैं, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये जो हैं तो ये आपको ये भी क्या है, इसलिए इनको 9 कषाय कहा है, न्यून कषाय कहा है ना। कषाय होते हुए भी माने कषाय होते हुए भी कषाय नहीं है ऐसा, क्योंकि आत्मा का जैसा अनंतानुबंधी आदि घात करती है सर्वघाती रूप से, वैसे ये सर्वघाती रूप से घात नहीं करती, फिर भी ये भी घातिया कर्म ही है। तो इसलिए 9 कषाय को भी अपने को छोड़ना है, कम करना है, मंद करना है।
याद रखिएगा। और इस प्रकार से ये कितनी हो गई, मोहन की 14 हो गई। 14 कैसे हो गई, 9 और 4 ये संज्वलन और 1 मिथ्या। ये अब दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये पांचों ही अंतराय की जो कर्मियां है। नव नो कसाय विघ्घम, विघ्घम विघ्घम खाली विघ्घम दे दिया इन्होंने, विघ्घम के पंच लिखने की इनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विघ्घम जो है सारे ही विघ्घम मानी अंतराय कर्म, अंतराय कर्म जो है वो पांचों ही देशघाती ही है। हमारे दानांतराय हो, भोगांतराय हो, भोगांतराय हो, लाभांतराय हो, वीर्यांतराय हो, तो ये सारा कुछ न कुछ इसका क्षयोपशम रहता ही है। यदि इसका क्षयोपशम नहीं रहे तो न तो कोई दान दे सके, न कोई हमारे भोग हो सके, न कोई उपभोग हो सके, न कोई हमारे वीर्य रह सके। तो इस प्रकार से इनको तो हम क्या कहेंगे, देशघाती कहेंगे अंतराय कर्म को पांचों को, और बाकी का जैसे जैसे अभी अपन ने पढ़ा है वैसे। तो इन 26 प्रकृतियों को देशघाती क्यों कहा? ये 26 प्रकृतियां जीव गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, अतः ये देशघाती हैं। जैसे 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान आवरण आदि कर्म का उदय होते हुए भी मति ज्ञान आदि अपने कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन प्रकृतियों को देशघाती कहा है। तथा क्षयोपशम भाव में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, जो अपन ने अभी चिंतन किया, अभी चर्चा की कि भाई ऐसे ऐसे क्षयोपशमिक कार्य क्या होता है। क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशमिक भाव है, सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक हमारा जो ज्ञान भी कहते भाई हमारा तो क्षयोपशम ज्ञान है। इस प्रकार जो भाषा आती है वो इसीलिए आती है कि वो देशघाती प्रकृतियों का उदय है, सर्वघाती का उदय नहीं है। इस प्रकार से हाँ, आपने मिथ्यात्व का और इसमें सम्यक्त्व लिखा है। आपने देशघाती में मिथ्यात्व बोल दिया था। अच्छा मिथ्यात्व बोल दिया तो भूल हो गई, भूल हो गई। चलो कान पकड़ते हैं। हाँ नहीं अच्छा है ना, वो शब्द निकल जाता है कभी कभी कोई और अब ध्यान भी नहीं रहता है कि भाव तो देखिए कई बार क्या होता है, भाव तो रहता है कुछ और, शब्द निकल जाता है कुछ और। तो सही आपने अच्छा किया, पॉइंट आउट किया। तो सम्यक प्रकृति जो है वो देशघाती है, उधर मिथ्यात्व को और सम्यक मिथ्यात्व तो उन्होंने सर्वघाती में बता ही दिया था। इस प्रकार से अप्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वंद मानस्य नमस्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। दीव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म काल हो सदा यही मोक्ष का पंथ बोल द्वार शांति। वंदना भाई साहब, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमेशा, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, 14 महीना से ज्यादा ये क्लास चल रही है, लेकिन सभी लोग बीच बीच में अनम्यूट हो जाते हैं। अनम्यूट होती है तो मैं म्यूट करती हूँ। जयंती लाल जी और रतन लाल जी तो ऑलवेज अनम्यूट हो जाते हैं और मैं उनको म्यूट करती हूँ। मैं जितनी बार उनको म्यूट करती हूँ उतनी बार मेरी स्वाध्याय की लिंक टूटती है और वो दोनों रोज अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। लेकिन आज मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि जिनवानी जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है और उसके ऊपर एनोटेट किया जा रहा है। ये किसने किया? ये विनय का अनादर नहीं है जिनवानी माता का। जिनवानी यहाँ पे शेयर स्क्रीन है, उसके ऊपर घिजी मिजी करके किसी ने एनोटेट किया है। जिसने भी किया है वो प्लीज अपने आप को सुधार ले, क्योंकि ये जिनवानी जी का अनादर है मेरे हिसाब से, और मुझे ज्ञान बहुत अल्प है। अब आप लोग समझो। और जितने भी लोग अपने आप को अनम्यूट करके छोड़ देते हो, वो ये सोच लेना कि उतनी देर मेरा स्वाध्याय मिस हो रहा है और उसमें वो कारण बन रहे हैं। कोई बच्चे ने कर दिया होगा, कोई बात नहीं, क्षमा भाव रखो।
जिनवानी का जब अनादर होता है ना तो मेरा मन बहुत खराब हो जाता है, चाहे कोई भी करे। हाँ, वंदना आपने भाई सुधार साहब, दिया। सभी अच्छा, फिर बड़ों को प्रणाम, फिर भी सभी से जय फिर भी जिनेंद्र। क्षमा वंदना भाई साहब, वंदना क्षमा करो। वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों से सादर ठोक, सभी से जय जिनेंद्र। प्रणाम सबको, जय जिनेंद्र। वंदना कैसी भाई साहब? वंदना सबको जय वंदना जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वंदना जी। वंदना भैया जी, वंदना सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय वंदना भैया जी, सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र। वंदना।